वेलकम है आप सभी का अकाउंटेंसीज एमसीक्यूज़ में। ये अकाउंटेंसी एमसीक्यूज़ सीरीज़ बनाई जा रही है, आप इसको रेगुलर देखते रहिए। तो आपका कंप्लीट जो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है लीज से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 जो है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से रिलेटेड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड होता है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 है वो हमारा अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है इसके हिसाब से ए है, द जॉब ऑफ अ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल इन नेचर। जो जॉब होती है बुक कीपिंग की वो एनालिटिकल नहीं होती है, क्लेरिकल होती है, इसलिए ये रॉन्ग है। तीनों नीचे राइट ऑप्शन है बी सी डी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, बुक कीपिंग एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको। डेट हैव अकर्ड इन अ कोर्स ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस में अक्सर होते हैं। इट इंक्लूड्स द रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द जर्नल, पोस्टिंग देम इन लेजर, उसको फिर पोस्ट किया जाता है लेजर में। फाइंडिंग आउट विद देयर बैलेंस ऑफ अ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द बुक कीपिंग। यहाँ पे है पहला पॉइंट, द वर्क ऑफ अ बुक कीपिंग कीपर जो होता है उसका जो वर्क होता है वो क्लरिकल होता है इन नेचर में, एनालिटिकल नहीं होता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बुक कीपिंग जो है एक आर्ट है एज वेल एज अ साइंस भी है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, और जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सर्टेन सेट ऑफ बुक्स में किए जाते हैं। कुछ बुक्स होती है, जर्नल है, लेजर है, सबसे डायरी बुक्स है हमारी। इधर से आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इन सभी में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग बुक्स। बुक कीपिंग एक मेथड है जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग बुक में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा है असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। असेसमेंट ईयर जो है कब स्टार्ट होता है, तो आंसर रहेगा हमारा अप्रैल फर्स्ट है। एक्सप्लेनेशन है, द ईयर इन विच द वंस इनकम इज असेट, जब इनकम को असेस किया जाता है टैक्स के लिए, इज नॉन एज ए असेसमेंट ईयर, तो हम उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। इट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंड एंड ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, और 31 मार्च को ये नेक्स्ट ईयर में क्लोज होता है। इन अदर वर्ड में अगर हम कहें, इट इज़ द ईयर इमीडिएटली आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 असेसमेंट ईयर वुड भी क्या होगा, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 तक होगा। है, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मेंट फॉर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है किससे रिलेटेड है, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के लिए होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। एक्सप्लेनेशन है इसकी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज मेंट फॉर द डेप्रिसिएशन के लिए है। इन अकाउंटिंग वेरियस अकाउंटिंग मेथड्स आर यूज फॉर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए काफ़ी सारे मेथड से यूज किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ मेजर फॉर द वियरिंग आउट, डेप्रिसिएशन लगता है किसके लिए, वियरिंग आउट के लिए, कंजप्शन के लिए, और द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ डेप्रिसिएबल, और किसी तरह से वैल्यू कम होती है तो उसके लिए। असेट राइजिंग फ्रॉम यूज, और ये एसेट जो है यूज़ की वजह से इसकी इस पे डेप लगता है, जैसे जैसे हम एसेट को यूज़ करते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इफ्लुक्शन ऑफ अ टाइम और ऑब्सोलेसेंस की वजह से, थ्रू आउट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस की वजह से डेप्रिसिएशन लग जाता है, वैल्यू कम हो जाती है एसेट की। Depreciation is allocated so as to charge a fair proportion of the depreciation amount in each accounting period during the expected useful life of the asset। तो depreciation चार्ज किया जाता है। Depreciation include the amortization of assets whose useful life is predetermined। पहले से लाइफ प्रीडिटरमाइंड होती है तो उसको भी amortization कर दिया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 11 में लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ अ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज पर एज 21 जो है उसका ऑप्शन क्या है। तो जो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 है वो है मैंडेटरी होता है फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इफ़ एनी कंपनी इज लिस्टेड है
कंपनी, देन द कंपनी हैज़ टू सबमिट, कंपनी को सबमिट करना होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको जमा करना होगा। देन AS21 इज मैंडेटरी, तब AS जो है मैंडेटरी होगा, कंपलसरी होगा। द इंटरप्राइज प्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई विद एनी लीगल रिक्वायरमेंट, कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट हो उसको, उसके लिए इसको किया जाता है प्रेजेंट। इट प्रेजेंट्स द करंट कंसोलिडेटेड एंड नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट नहीं किया जाता है, करंट कंसोलिडेटेड को प्रेजेंट किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द AS20 में 21 में। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द सेबी के अनुसार ऑल द कंपनीज शुड प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंप्लाई विद AS21, सभी को बनाना रहता है ये सेबी के अनुसार। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूड, ऐसे कौन से आइटम है जो इंक्लूड किए जाएंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस विद AS3। तो जो AS3 है वो कैश फ्लो के लिए यूज किया जाता है और इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेशन है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन शुड बी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड की जाती है इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कंस्ट्रक्टेड इन कंप्लायंस ऑफ AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इसी के साथ आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू क्या है रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज। जो प्रिंसिपल है प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है उसमें बताया जाता है कि फ्यूचर लॉस के बारे में ध्यान रखा जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन है, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ एंटीसिपेटेड लॉसेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको लॉस को अकाउंट किया जाता है अकाउंट में। वाइल ऑल एंटीसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर, जबकि गेन को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडिया, भारत में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ AS3 के अनुसार क्या बनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जस्ट अभी हमने पढ़ा था इसको ऊपर। इसकी एक्सप्लेनेशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट होता है स्पेसिफाइंग द प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स एंड डिफाइंग द बेस ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेज, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सप्लेनेट होती है। ऑब्जेक्ट ऑफ AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन चेंजेस इन अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसका उद्देश्य है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग ऑन अकाउंटिंग पीरियड में, उसको यहाँ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में सॉल्व करते हैं। बाय मीन ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है वी क्लासीफाई चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी चेंजेस आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में उसको हम नोट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, तीन एक्टिविटीज़ पे हम इसमें कार्य करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, थर्ड होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। जो ASB है उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था भारत में, तो राइट ऑप्शन होगा इसका 1977। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इसको एक्सप्लेन किया गया था। इसकी एक्सप्लेनेशन है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ASB वाहिल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंसिडर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी कंसिडर किया गया, एज वेल एज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS को भी किया गया। एंड वाहिल द फॉर्मुलेटिंग, इसको फॉर्मुलेट भी किया, इफ़ एंश्योर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स कस्टम्स यूजेज एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट प्रिवेलिंग इन द कंट्री। इसी तरह से आप सभी वीडियो को देखते रहे, इसमें कंप्लीट MCQs कंप्लीट किया जाएगा जो आपके सभी एग्ज़ाम में काम आएंगे। कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमर्स से अपना PGT कर रहे हैं, UGC नेट कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, तो इसमें अकाउंटेंसी और जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड सभी MCQs को पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। थैंक यू।